हम पलटते नहीं बेजान किताबों की वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बहुत ज्यादा तमहीदी बात नहीं, सिर्फ एक पैगाम। हजरत जी फिर दिल टूटा है आज, फिर दिल टूटा गया आज। गुनाह इतनी कसरत से हो गए हमारे कि अब एहसास से गुनाह नहीं रहा। हम इतनी कसरत से गुनाह करते जा रहे हैं कि गुनाह के बाद जो बंदे को नदामत और शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए वो खत्म हो चुका है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हुई कि एक जालिम बाप ने 7 दिन की बेटी को गोली मार के कत्ल कर दिया। उससे पूछा गया तूने बेटी को क्यों मारा, तो उसका एक जवाब था कि मुझे बेटा चाहिए था। सिर्फ एक दावत है फिक्र इस अजीम इदारे की जानिब से। बच्चा बच्चा जानता है 12वीं शरीफ का महीना आता है जब हुजूर की विलादत से पहले के हालात बयान किए जाते हैं। उसमें जिस जुल्म को सबसे आगे रखा जाता है वो होता है बेटियों का कत्ल। बात सच्ची है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? सबसे पहले जो बयान किया जाता है कि हुजूर के आने से पहले बेटियां कत्ल की जा रही थी। जरा दिल पे हाथ रख के इतना बड़ा मजमा बताए मेरे हुजूर ने दुनिया में आने के बाद जो इज्जत बेटियों को दी ना, वो सुबह कयामत तक कोई भी आकर के बेटियों को इज्जत नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। आज चाहे वो संसद भवन हो, विधानसभा हो, कोई भी तुम्हारी मीटिंग और प्लानिंग हो, कोई भी तुम्हारा प्रोपेगेंडा हो, न्यूज तुम्हारा, चैनल तुम्हारे, खबरें तुम्हारी, मुंह तुम्हारी, जबान तुम्हारी, लेकिन खुदा की कसम तुम लाख ढोल बजा लो कि बेटियों को हमने बचाया है। खुदा की कसम पूरी दुनिया भी चीख के कहे कि तुमने बचाया है, तारीख गिरबान पकड़ के कहेगी ये कमाल तेरा नहीं, ये कमाल आमीना के लाल का है। हाँ, ये कमाल हुजूर का है। बेटियां तुमने नहीं बचाई, बेटियां मेरे हुजूर ने बचाई। वो कैसे बचाई कौन नहीं जानता। बेटियां मारी जा रही थी, वो बंदा फख्र से बेटी कत्ल करता था, फख्र से। मेरे हुजूर ने जमीन पे बज़ाहिर कदम रखा, बेटियों को कत्ल होते देखा। आज भी ना हमारे समाज में बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी है। आज भी बंदा बेटी के पैदा होने पे मुंह लटका के बैठ जाता है, मुंह लटका के बैठ जाता है। खुदारा फिर से तारीख दोहरा रही है वही हालात। कल भी बेटी मारी जा रही थी, आज भी बेटी मारी जा रही है। फर्क है, कल पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मार दी जाती है। सुने और इन उलमा से पूछें। कुरान कहता है इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। पूछिए इन उलमा से, ये बड़ी बड़ी जमात के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये आपको समझाएंगे। अल्लाहु अकबर। हर जुर्म का हिसाब बंदे से रब लेगा, हर जुर्म का हिसाब बंदे से रब लेगा। लेकिन जब बात बेटियों के कत्ल की आएगी, अल्लाह खुद नहीं पूछेगा बंदे से, फिर मुजरिम से नहीं कहेगा तूने इसे क्यों कत्ल किया था। अल्लाह उस बेटी को खड़ा करेगा और वो बाप के आगे खड़ी होकर कहेगी मेरे बाप बता तो सही मेरा कसूर क्या था, मुझे कत्ल क्यों किया था, मेरी खता क्या थी, मुझे क्यों दुनिया में आने से पहले कत्ल कर दिया गया था। आज मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर पेशे हैं लेकिन पेशों को नाजायज बना करके अपनी कमाई को हलाल ना करो। आज डॉक्टर पेशे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाने के लिए बेटियों के पैदा होने से पहले उन्हें पेट के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। और जरा दिल पे हाथ रख के बता, दुनिया में आने के बाद अगर बेटे के हाथ में सुई चुभ जाती है तो बाप बेकरार होता है, बेटे को बुखार आ जाए तो बाप तरफ जाया करता है। और वो बेटी जो माँ के शिकम के अंदर है, हाँ मैंने तहकीक की है इस बात पर कि जो बेटियां दवाओं के जरिए माँ के शिकम से नहीं आया करती, उनको माँ के शिकम के अंदर काट काट के निकाला जाता है। और तुझे क्या लगता है जो बेटी माँ के शिकम के अंदर काटी जा रही है उसके दर्द की सदा अगर तेरे कानों तक
नहीं आ रही है तो कोई उसके दर्द को सुनने वाला नहीं है। अगर वो चीखती है और उसकी आवाज तेरे कानों तक नहीं आती है तो तुझे क्या लगता है उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है? और खुदा की कसम, अगर उसकी आवाज को तू नहीं सुनता तो क्या फर्क पड़ता है? और वो तो सुनता है जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, तू रो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाने करामत पे लाखों सलाम। याद रख, अगर कोई बेटी मां के शिकम में मारी गई तो बेफिक्र मत होना, ये मत सोचना किसी को खबर नहीं है। खुदा की कसम, कोई जाने ना जाने, मदीने वाला मुस्तफा जानता है। और जब बेटियां तड़पती हैं उधर से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, साले जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह।